जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन केवल एक ही ट्रिक के माध्यम से दोस्तों सोल्व करेंगे। तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत प्यारी चीज दोस्तों आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगी। ठीक, तो समय ना खराब करते दोस्तों इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भाई पहले क्वेश्चन की कहानी क्या है? पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा के अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन किलो में कितना है? ठीक है, मतलब 30 छात्र है, उनका कुछ एवरेज में वजन दे रखा है दोस्तों 15 किलो का। अध्यापक भी अगर शामिल हो जाएगा तो अब स्टूडेंट और एक अध्यापक टोटल 31 व्यक्ति हो जाएंगे। तो औसत वजन में क्या हो जाएगा? 1 केजी वृद्धि हो जाएगी। तो भाई अध्यापक का वजन क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक ही ट्रिक के माध्यम से मैं 10 से 12 सवाल दोस्तों आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर दोस्तों ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी भाई न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक रहेगी। अब जैसे भाई हमें पता है कि पुराना जो औसत वजन दिया वो कितना दिया है दोस्तों, तो ओल्ड की जगह आप क्या रख दोगे भाई? पुराना वाला। तो पुराना वाला वजन कितना दिया है भाई? औसत में 15। अब आगे अगर मैं देखूं तो अध्यापक एक शामिल हो गया भाई। अध्यापक के आने से क्या हुआ कि 1 केजी वजन में औसत में वृद्धि हुई है भाई। तो अगर वृद्धि हुई है तो दोस्तों यहां पर प्लस का चिन्ह लगाना, अगर कमी हो तो माइनस का चिन्ह लगाना। पहले 30 व्यक्ति थे, जो कम व्यक्ति थे वो पहले यहां पर लिखना। ठीक है, मतलब 30 व्यक्तियों का यहां पर भाई औसत वजन 1 बढ़ गया तो औसत कितना लेकर बढ़ा? 1 केजी लेकर बढ़ा। तो अब व्यक्ति कितने हो गए भाई? 31। ठीक है, अगर 1 बढ़ा है तो यहां पर 1 का भाग लगा दो, अगर 2 बढ़े तो भाई यहां 2 का भाग लगा देना, 3 बढ़े तो 3 का भाग लगा देना। ठीक है, अब इनमें 1 का भाग लगाऊंगा तो दोस्तों ऊपर की कहानी तो वही रहेगी। तो 15 और 31 गुणा 1, 31 ही रहेगा। इन्हें आप प्लस कर लो तो ये भाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 46 का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अध्यापक आया है, मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 46 केजी का था। ये भाई हमारा पहले सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब भाई इसी तरीके से अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या दी भाई? क्वेश्चन को पढ़िए। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। ठीक है, वस्तुओं की बात हुई। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु X का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम। भाई 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। ठीक है, आधा किलो तक बढ़ जाता है। वस्तु X का भार कितना है? ठीक है, जो वस्तु शामिल की गई अन्य वस्तु भाई उसका भार क्या है हमसे पूछा। तो भाई वही कहानी लगानी है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस। तो देखो दोस्तों, पहले वस्तुएं कितनी थी? 25। तो 25 को नहीं लिखना, 25 का जो एवरेज है उसे लिखना है। तो भाई 25 का एवरेज कितना था? तो वो था 50 केजी। अब एक अन्य वस्तु शामिल की गई तो भाई वृद्धि हुई है, तो क्या चिन्ह लगाओगे? प्लस का। ठीक है, अब कितने की वृद्धि हुई है? तो भाई 500 ग्राम की। अब 500 ग्राम का मतलब कितना होता है दोस्तों? आधा केजी। अगर मैं देखूं तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो भाई इसे किलो में लाने के लिए आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी केजी है तो भाई यूनिट समान होना चाहिए। तो ग्राम को भी केजी बनाने के लिए 1000 का भाग। ठीक है, अब यहां गुणा किसका कर दूंगा? पहले कितनी थी वस्तुएं? 25। एक अन्य वस्तु शामिल हो गई तो अब कितनी हो गई भाई? 26। तो यहां पर बस 26 को गुणा में रख दो। ठीक है, अब कैंसिल करो दोस्तों। भाई इधर वाली वैल्यू मत कैंसिल करना, बीच में प्लस का चिन्ह है। जब आप इधर कैंसिल करोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। 5 से 10 में कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 2 से 26 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 13 बार। 50 प्लस 13 तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई? 63। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 63 केजी आंसर होगा। भाई कहां दिखा? ऑप्शन डी में दिखा भाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। भाई एक ही ट्रिक से होंगे 10-12 सवाल और बहुत प्यारे प्यारे सवाल रहेंगे वीडियो में, तो दोस्तों आखिरी तक बने रहना। अब तीसरे क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अब देखो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था। ठीक है, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था। भाई बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पॉइंट देखकर ही घबरा जाएंगे, लेकिन दोस्तों केवल चुटकियों में हो जाएंगे सवाल सोल्व। ठीक है, देखते रहिए भाई, सीखते रहिए।
तो 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? अब देखो दोस्तों, सबसे पहले लड़के कितने थे? तो 18, और 18 का औसत कितना था? तो भाई ये था 15। ठीक है, कुल वाली संख्या तो दोस्तों हम बाद में लिखेंगे। तो भाई समग्र छात्र कितने थे? 25, जिसमें से 18 का औसत लड़कों का ये वाला। ठीक है, अब हो क्या रहा है भाई? औसत 15 था और बाद में कितना हो गया? 16.12। जब 25 पूरे के पूरे रहे तो पूरे का औसत 16.12। तो सीधी सी बात है, 7 लड़कियां बड़ी है और लड़कियां बड़ी है तो भाई एवरेज भी बढ़ गया। और एवरेज कितना बढ़ा दोस्तों? तो 15 से 16.12 हुआ, मतलब 1.12 का एवरेज बढ़ा है। कितने व्यक्तियों पर? तो ये भाई पूरे के पूरे का गुणा करो। किसका गुणा करोगे? 25 का। यहां कुल व्यक्तियों का गुणा करना है दोस्तों। कम व्यक्तियों का जो एवरेज था वो यहां पर, एवरेज कितना बढ़ा या कम हुआ वो यहां पर, और कुल व्यक्ति कितने वो यहां पर। अब भाई कितनी लड़कियां शामिल हुई है? 7। जैसे अभी एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, एक वस्तु शामिल हो रही थी, तो यहां नीचे किसे रखना पड़ता था? 1 को। ठीक है, अब 7 लड़कियां बड़ी है तो भाई नीचे क्या रखूंगा? 7 को। अब दोस्तों यहां से पॉइंट हटेगा तो भाई नीचे क्या लग जाएगा? नीचे लग जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट। 25 से 100 में भाग लगाऊंगा तो भाई 4 बार जाएगा। 7 चौक 28, 28 दूना 56 होता है और 56 दूना 112 होता है। इसका मतलब कि भाई 28 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 4 बार। 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 15 प्लस 4, तो भाई ये निकल के क्या आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 19। भाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा 19। कहां दिखा? ऑप्शन सी में दिखा। भाई ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए। भाई तीनों के तीनों आपको समझ में भी आए होंगे। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है? तो चौथे क्वेश्चन की कहानी दे रखी है दोस्तों, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। भाई 18 लड़कों का औसत तो 16, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1। भाई टोटल 30 है। अब 30 में से शुरू में उसने क्लियर बोला 18 लड़के हैं, तो फिर लड़कियां अगर 30 टोटल 30 है तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए? 12। ठीक है, तो 30 का औसत तो 18.1 हो गया। भाई लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहले जो कम व्यक्तियों की संख्या है वो उसका एवरेज तो मैं यहां पर लिख लूंगा। तो कितना था? 18 लड़कों का औसत 16। अब 30 पूरे छात्रों का औसत कितना है? 18.1। तो 16 से अगर 18.1 हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि 2.1 एवरेज बढ़ा है। ठीक है, कितने व्यक्तियों पर? तो भाई 30 व्यक्तियों पर। अब बड़े कितने व्यक्ति है? तो पहले तो 18 लड़के थे टोटल, अगर 30 हो गए तो लड़कियां कितनी बड़ी है? भाई 12 लड़कियां बड़ी है। तो ये पूरी जो कहानी आएगी ना दोस्तों, ये 12 लड़कियों का ही एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई? यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगा दोगे? 10। इस शून्य से तो दोस्तों ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा? भाई 4 बार। अब जब आप 21 में 4 का भाग लगाओगे तो भाई पूरा भाग तो नहीं जाएगा, 5 बार तो जाएगा। 4 पंजा 20। अब बचेगा कितना? 1/4, और 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 0.25। ठीक है, जैसे 5 बार भाग गया और फिर पॉइंट लगेगा, 1 बच जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो 16 5 कितना हो जाएगा? 21, और 21.25। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई ये कहां दिखा दोस्तों? 21.25 ऑप्शन ए में दिखा। भाई ऑप्शन ए सही। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये आपको समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई 5वें क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है? एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 था। ठीक है, और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए, शेष 2 का। ठीक है मेरा भाइयों, तो अब देखो, सबसे पहले तो यहां ओल्ड की जगह जो कम व्यक्तियों का एवरेज है वो लिखूंगा। भाई तो टोटल कितने हैं? 5 छात्रों के, और 5 में से उसने किसके दे रखे? 3 के। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? कम वाले व्यक्तियों के 3 के। तो भाई 3 व्यक्तियों का एवरेज कितना था? तो वो था दोस्तों 41। ठीक है, 3 व्यक्तियों का औसत था 41। भाई कुल वाले व्यक्ति को मैं इधर रखूंगा ना गुणा करके, तो 3 वालों का एवरेज तो 41। अब भाई 5 व्यक्ति हैं, जो शुरू की लाइन में लिखा उसको अब पढ़ूंगा। तो 5 व्यक्तियों का एवरेज कितना? 39.20। मतलब भाई 41 तो 3 का, और ये 39.20। इसका मतलब ये एवरेज क्या हुआ? 5 में
घट गया। और कितना घट गया? तो 1.80 घट गया। ठीक है, 1.80 घट गया, मतलब यहां चिन्ह कैसे आएगा? माइनस का। और 1.80 में दोस्तों आपको जीरो लिखना कोई जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, जैसे 1.80 था तो इधर 0 लिखना भाई कोई जरूरी नहीं होता। तो 1.8 कम हुआ कितने व्यक्तियों पर? 5 पर। ठीक है, और ये कम क्यों हुआ? क्योंकि भाई 2 व्यक्ति और शामिल हुए, तो 2 का भाग लगा दो। तो उन्हीं 2 का तो हमसे पूछा है। ये पूरी की पूरी कहानी सोल्व करोगे तो वो 2 छात्रों का एवरेज क्या है दोस्तों, वही निकल के आएगा। तो यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगी दोस्तों? एक शून्य बढ़ेगी भाई। 5 से 20 में कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। अब 18 में तो 4 का भाग नहीं जाता, लेकिन भाई जहां तक जाता वहां तक ले लो। तो 4 चौक 16, बचेगा कितना? 2। तो भाई 2 बचेगा, तो 2/4 का मतलब क्या होता है? आधा। 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है भाई? आधा। तो ये कुल मिलाकर 4.5 रहेगा। तो 41 में से 4.5 घटेगा। तो देखो 41 में से केवल 4 को माइनस करो तो 37, और 0.5 भी माइनस करूंगा 37 में से, तो ये निकल के क्या आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा भाई 36.5। भाई इतना तो आपको आना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। भाई ये घटाते तो आना चाहिए, हर चीज लिख लिख कर थोड़ी ना घटाई जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 36.5। कहां दिखा? ऑप्शन बी में दोस्तों हमें दिख गया भाई, ऑप्शन बी सही वाला आंसर। ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन भी था दोस्तों। भाई केवल कुछ ही सेकंडों में से मुश्किल सवालों को सोल्व किया जा सकता है। भाई वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत प्यारी चीजें दोस्तों सीखने को मिलेगी आपको। अब अगले क्वेश्चन में आगे अगर हम सवाल को पढ़े दोस्तों, भाई सवाल में क्या कहा गया? जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास, भाई 3 सब्जेक्ट में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? 89। ठीक है, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, भाषा मतलब एक चौथा सब्जेक्ट भाई, जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। मतलब एक सब्जेक्ट और शामिल कर दे तो चारों का एवरेज कितना बन जाएगा? 88.25। मतलब घट रहा है पहले की तुलना। और कितना घट रहा है? 0.75 घट रहा है। ठीक है, तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। तो भाई सबसे पहले तो एवरेज की जगह, ओल्ड की जगह क्या लिखूंगा? जो कम सब्जेक्ट वाला है। तो 3 का एवरेज कितना लिखूंगा भाई? 89। अब 89 तो दोस्तों यहां ओल्ड की जगह रख दूंगा। अब एवरेज कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? माइनस का चिन्ह। और कितना कम हो रहा है भाई? तो 0.75 हो रहा है दोस्तों कम, मतलब 0.75 कम हो रहा है। कितने पर? तो भाई 4 सब्जेक्ट पर। ठीक है, और भाग किसका लगा दूंगा? 1 का। भाई एक भाषा के अंक क्या थे वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो 1 का भाग लगा दूंगा। तो भाई उस 1 का एवरेज बोलूं कि उस भाषा के सिर्फ अंक डायरेक्ट बोलूं? 1 का क्या एवरेज हो सकता है? बस डायरेक्ट अंक ही बोल सकते हैं। तो बस ये कहानी हो जाएगी। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे भाई 2 शून्य बढ़ेगी। 25 से ये 3 बार भाग जाएगा, और 25 से ये 4 बार जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 3 दिख रहा। तो भाई 89 में से 3 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 86 का। 86 तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ऑप्शन सी में दिख गया भाई, ऑप्शन सी को लगा दो। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है भाई। ठीक है, मतलब 39 छात्र का औसत तो 15। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। भाई वर्ष में बात चली और फिर किस में बात चल गई? महीने में। घबराना मत दोस्तों, सब कुछ सिखाऊंगा भाई। ठीक है, 3 माह बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों क्या करोगे आप भाई? सबसे पहले 39 व्यक्तियों का औसत कितना था वो लिख लो। एक अध्यापक शामिल होगा तो भाई कुल वाले व्यक्ति को तो हम इधर गुणा में लिखेंगे। ठीक है, तो 39 का औसत कितना था? तो 39 का औसत था भाई 15। अब वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? तो भाई साफ साफ लिखा है कि वृद्धि हुई है 3 महीने की। अगर वृद्धि हुई है तो यहां दोस्तों चिन्ह प्लस का लगा दोगे। और कितने महीने की वृद्धि हुई है भाई? 3 की। अब ये वर्ष है, जैसे हमने भाई ग्राम वाला क्वेश्चन किया था ना, सेकंड वाला क्वेश्चन, तो वही कहानी यहां पर भी आपको अपनानी पड़ेगी भाई। ये अगर माह है तो 1 साल में कितने माह होते हैं उसका भाई भाग लगाओ। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं भाई, 12 का भाग लगाओ तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ष है, ये भी वर्ष में चेंज हो गया भाई। गुणा किसका कर दूंगा? पहले व्यक्ति कितने थे? तो पहले व्यक्ति थे भाई 39, एक अध्यापक जुड़ जाएगा तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे भाई? 40। और अब नीचे 1 लिखूं कि नहीं लिखूं भाई, बात तो वही है ना।
ठीक है, एक अध्यापक जुड़ा है, तो आपकी इच्छा है कि भाई लिख दो तो लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। 3 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 4 बार। और 4 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 10 बार। तो 15 और 10 को प्लस करोगे तो मेरा भाइयों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 25। तो अध्यापक की आयु कितनी है? अध्यापक की आयु दोस्तों 25 है भाई। बी वाला ऑप्शन है, बी पर लगा दो। ठीक है, तो ये सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी? किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि होती है। भाई पहले विद्यार्थी थे 40, ठीक है, और उनका एवरेज कितना था? उनका एवरेज था दोस्तों 18। भाई कम वाले व्यक्तियों का एवरेज तो ओल्ड की जगह रख दूंगा। अब वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। व्यक्ति कितने जुड़े हैं? 20 और, तो 20 व्यक्तियों के जुड़ने से भाई औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 6 महीने की। 6 महीने को वर्ष में लाने के लिए दोस्तों भाग 12 का लगाना पड़ेगा। तो पहले ही व्यक्ति थे 40, 20 और आ गए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए भाई? 60। 60 को गुणा में रखो, और जितने व्यक्ति आए दोस्तों उसे क्या रखोगे आप? उसे भी नीचे रखोगे। ठीक है, तो ये कहानी दोस्तों यहां से सेट हो जाएगी। अब भाग लगाओगे तो भाई 20 तिया तो हो जाएगा 60, और 6 दूना भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 12। 3/2 भाई किसी भी संख्या के बटे में अगर 2 रहे ना, तो जिसके बटे में है उसका आधा कर दो। तो भाई 3 का आधा कितना हो जाएगा? तो 3 का आधा हो जाएगा भाई 1.5 हो जाएगा। तो 18 और 1.5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 19.5। और 19.5 कहां दिखा? तो भाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है भाई। इस तरीके से नहीं लिखा, इसको हम 19.5 वर्ष पढ़ेंगे। तो भाई वहां पर क्या लिखा बी ऑप्शन में? 19 वर्ष और 6 महीना। तो उसका मतलब भी तो दोस्तों यही हुआ, 19.5 वर्ष। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बी वाले पर लगा दो। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये भी आप समझ पाए होंगे भाई, इस सवाल को भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है? किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। ठीक है भाई, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। टोटल 50 व्यक्ति है, औसत भार कितना? 45 केजी। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। भाई एक स्टूडेंट भाई चले गया, टोटल शुरू में 50 थे, अब एक चले गया तो कितने बच्चे? 49 बच्चे भाई। ठीक है, तो 49 वाले की कहानी पहले यहां पर लिखूंगा दोस्तों। जो कम रहते हैं उसकी कहानी यहां पर आएगी सबसे पहले, फिर जितने टोटल थे उसकी कहानी तो बाद में आएगी। ठीक है, तो 100 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं 50 का एवरेज नहीं लिखूंगा, मैं किसका लिखूंगा भाई? उन 50 व्यक्तियों का। ठीक है, उन 50 छात्रों का। तो अगर 50 का 45 था, 50 का 45 था, और उन 50 व्यक्तियों में भाई 100 ग्राम कम हो गया, एक के जाने से 100 ग्राम कम हुआ। तो 100 ग्राम का मतलब ये होता है दोस्तों, हर 100 ग्राम का मतलब होगा 0.1। ठीक है, जब आप उसे इस तरीके से लाओगे ना, जैसे 100 ग्राम को आप केजी में लाओगे, तो भाई 1000 का भाग लगाओगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगी। 1/10 का मतलब क्या होता है? इस 10 को भी अगर आप हटाओगे दोस्तों तो आप इसे 0.1 लिखोगे। ठीक है, तो भाई 45 तो पहले था, अब 0.1 उसमें से कम हो जाएगा, तो 49 का कितना था? तो 49 का था दोस्तों 44.9, मतलब इतना था उनका शुरू में। ठीक है, मतलब एक के जाने से। भाई हमारी जो ट्रिक कहती है वो ये कहती है कि पहले कम वाले व्यक्तियों को यहां पर लिख लो। ठीक है, तो 44.9 को तो दोस्तों यहां पर लिख लूंगा। अब सवाल भाई मेरे अनुसार कैसे बन जाएगा कि उन 50 व्यक्तियों का वजन ये था। ठीक है, अब एक व्यक्ति आ गया तो औसत बढ़ गया, और कितना बढ़ गया? 0.1 बढ़ गया। भाई 0.1 बढ़ गया। अब हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब सवाल हमने हमारे अनुसार बना दिया। ठीक है, तो 0.1 बढ़ा कितने व्यक्तियों पर? तो भाई 50 व्यक्तियों पर। कितने व्यक्तियों के आने से? तो भाई एक व्यक्ति के आने से। वहां क्वेश्चन में तो दोस्तों जाने वाला व्यक्ति लिखा है, लेकिन हमने जब सवाल बनाया तो उन 50 व्यक्तियों का ये एक व्यक्ति आया तो 0.1 लेकर आया। भाई सभी के औसत में इतने की वृद्धि करके ले आया। 50 व्यक्ति टोटल, एक व्यक्ति आया, नीचे 1 को रख दिया। ठीक है, यह कहानी हो जाएगी। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे दोस्तों क्या लग जाएगी भाई? एक शून्य। शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगी, 1 पंजे 5,
44.9 में जब आप 5 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा भाई 49.9। ठीक है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन सी में दिख गया, सी को लगा दो मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये सवाल हमने हमारे अनुसार बनाया, जो हमने ट्रिक सीखी हुई है। ठीक है, तो लाइनें अगर आगे पीछे रहे तो भाई आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई सवाल कैसे क्या, हमें ट्रिक में कैसे क्या रखना है। अब अगले क्वेश्चन को दोस्तों आगे पढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी, 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। अब भाई ये जो आगे 2-3 सवाल आपको मिलेंगे ना, वो कैसे रहेंगे, जैसे टोटल यहां पर 8 पुरुष थे, एक पुरुष चले जाएगा तो उसके बदले एक नया पुरुष आ जाएगा। मतलब 8 थे ना, तो एक गया तो भाई 7 बचे, फिर एक वापस आ जाएगा तो वापस 8 हो जाएंगे। मतलब एक के जाने से दूसरा वापस आ जाएगा, तो व्यक्ति जितने शुरू में थे उतने ही व्यक्ति अभी भी रहेंगे। अब ये सवाल दोस्तों वही है, ट्रिक भी यही लगेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों। तो क्या बोला, जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आता है। स्थान का मतलब क्या कि एक कोई गया होगा 65 वाला, उसके स्थान पर कोई नया आया, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। ठीक है, तो अब दोस्तों जब इस तरीके का क्वेश्चन रहे कि एक गया एक आया, मतलब जितने व्यक्ति थे उतने ही रहे, तो यहां पर अब आपको एवरेज नहीं लिखना है। यहां पर भाई जाने वाले का अगर एवरेज दिया है तो जाने वाले का एवरेज नहीं, जाने वाले का वजन जो दिया है वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना था भाई 65 kg। अब 65 kg तो जाने वाले का था, अब वृद्धि हुई है तो कितने की वृद्धि हुई है भाई 1.5 की, कितने व्यक्तियों पर, 8 पर। ठीक है, अब यहां एक लिखना दोस्तों जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी, तो यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा भाई 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और 2 से कैंसिल करोगे भाई 8 को, तो ये कितनी बार, 4 बार, 4 तिया 12। जब 65 और 12 को जोड़ोगे तो भाई कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 77। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका भाई वजन कितना है, तो वो 77 kg है। भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी वाला। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो समझ तो पाए होंगे आप, ऐसे 1-2 सवाल और लाया हूं मैं, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं मेरे भाइयों। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी, 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम तब घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता। भाई एक व्यक्ति गया है, एक लड़का गया तो एक नया शामिल भी हुआ, तो टोटल 30 लड़के तो अभी भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नए आने वाले लड़के का वजन कितना है, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको एवरेज नहीं देगा, आपको यहां क्या रखना है, जाने वाले का वजन। तो 25 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति गया है भाई, तो 25 को कहां लिख दूंगा भाई, यहां पर। अब पहली ही लाइन में क्या, भाई लाइनें आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो पहली ही लाइन में क्या बोला कि 200 ग्राम वजन घट जाता है। अगर घट जाता है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई, माइनस का 200। ठीक है, 200 ये ग्राम है, इसे केजी में चेंज करने के लिए 1000 का भाग। अब कितने व्यक्ति है भाई, उनका गुणा कर दो, तो टोटल 30 लड़के हैं भाई, 30 का गुणा कर दो। अब ये 3 शून्य से तो दोस्तों भाई ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, 2 तिया 6, 25 में से 6 जाएगा भाई, ये तो पूरा गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। 25 में से 6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा भाई 19। तो जो नया लड़का आया है वो उसका वजन क्या था, 19 kg का था। भाई औसत में अगर कमी हो रही है तो पहले जो एवरेज था, नया लड़का जो भी आएगा वो उसका वजन कम था, तभी तो सबका एवरेज उसने कम कर दिया। ठीक है, तो उसका वजन कितना है भाई, 19 kg। तो आप तो समझ पाए होंगे दोस्तों। आप भाई पहला इसके जैसा सवाल नहीं समझ में आया, तो अब तो समझ पाए होंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है भाई, आखिरी 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन भाई, पॉइंट की वैल्यू देख के घबराना मत भाई, मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, क्या बोला गया, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। अब यहां औसत उम्र तो दी है, लेकिन उससे दोस्तों कोई मतलब नहीं रहेगा। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है। भाई एक लड़का गया तो दूसरा आ गया, और जाने वाले का वजन कितना था, 17। ये जो 16 एवरेज दिया ना दोस्तों, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब एक व्यक्ति जाए और जैसे भाई एक जा रहा है, कल जाके दो भी चल जाए और दो आ जाए, तो जितने व्यक्ति शुरू में थे उतने ही अभी भी रहे। तो भाई यहाँ पर जो वजन था सिर्फ वो लिखना है, एवरेज नहीं लिखना। ठीक है, तो 17 वाला गया, उसकी जगह एक नया आया, तो भाई औसत आयु क्या हुआ 15.875 वर्ष हो जाती है। अब दोस्तों ये 16 को हम कैसे काम में लेंगे, पहले औसत था 16 और अब औसत कैसा हो गया भाई, तो अब औसत हो गया 15.875। इसका मतलब यह है कि औसत में कमी हुई है। और कितने की कमी हुई है दोस्तों, तो भाई कमी हुई है तो माइनस का चिन्ह, तो 125 मतलब 125 इतने की दोस्तों कमी हुई है। ठीक है, पहले 16 था और अब 15.875 मतलब 125 की कमी हुई है। कितने व्यक्तियों पर भाई, तो टोटल 40 व्यक्ति थे, 40 व्यक्तियों पर। ठीक है, बस इतनी कहानी सोल्व करनी है। अब यहाँ एक व्यक्ति गया, एक आया, तो यहाँ एक रखना दोस्तों जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भाई नीचे क्या लगा दोगे, नीचे लगा दोगे दोस्तों 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे। अब भाई 1000 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं 4 से 100 में भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 25 से 125 में भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार। 17 में से 5 जाएगा तो दोस्तों ये कितना निकल के आ जाएगा भाई, 12। तो 12 दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए पर दोस्तों लगा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी, आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, रोजाना मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन भाई लेकर आया करूंगा। ठीक है, अब डेली। तो आखिरी क्वेश्चन की कहानी क्या दी है भाई, एक कक्षा में 40 लड़के, ये तो कर लिया दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है भाई, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लिया जाता है। भाई 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो 2 वापस आएंगे। ठीक है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। अभी हमने जो क्वेश्चन के दोस्तों उसमें एक ही व्यक्ति जा रहा था और एक ही आ रहा था, लेकिन इसमें 2 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो कहानी तो वही रखोगे भाई। जाने वाले व्यक्तियों का भाई औसत वजन कितना हो गया, तो एक का 17, एक का 20, तो इन्हें प्लस करके दोस्तों यहां पर रख दो। तो भाई यहां पर क्या रख दोगे कि जाने वाला वजन कितना है, 37। ठीक है, अब औसत में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो भाई पहली ही लाइन में बोला है कि 2 महीने की वृद्धि हुई है। 2 महीने की वृद्धि हुई है तो महीने को वर्ष में लाने के लिए आप क्या करोगे भाई, 12 का भाग लगाओगे। कितने व्यक्तियों की कहानी है दोस्तों, तो 11 व्यक्तियों की कहानी है भाई। 11 को गुणा में रख दो। अब ये जो निकल के आएगा दोस्तों, उन 2 व्यक्तियों का वजन निकल के आएगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों का वजन निकल के आएगा। ठीक, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, भाई जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, ये 6 बार कैंसिल होगा। अब उसके बाद अगर कहानी देखूं दोस्तों, यहां पर भाई प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, यहां पर आएगा माइनस का, क्योंकि कमी हुई है। ठीक है, गलतियां भी हो जाती है दोस्तों, भाई ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो 2 महीने की कमी हुई थी इसलिए माइनस का चिन्ह, बाकी तो सब कुछ सही है। अब गुणा करो दोस्तों, भाई ऊपर 11 है, नीचे क्या है 6। 6 का गुणा जब आप 37 में करोगे तो भाई ये कितना निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको 30 पढ़ूं तो 30 6 180 और 7 6 42, तो 180 और 42 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 222। ठीक है, ये 222 हो जाएगा। और माइनस में क्या रखा है भाई, माइनस में 11 रखा है और बटे में क्या रखा है 6। ठीक है, अब 222 में से 11 जाएगा तो भाई ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 211 और 211 बटे 6, ये दोस्तों वो निकल के आएगा, 2 व्यक्तियों की आयु निकल के आएगी। ठीक है, वर्ष की बात चल रही ना, मतलब उनकी उम्रों की बात चल रही, तो 2 व्यक्तियों की कंप्लीट ये आयु रहेगी। अब अगर ये 2 व्यक्तियों की कंप्लीट आयु है, अगर मुझे उन दोनों खिलाड़ियों का एवरेज बताना है तो भाई 2 का आयु का योग ये, तो 2 से अब भाग लगा दो तो एवरेज भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 दूना 12, 12 का भाग लगाओगे तो 12 एकम 12, बचेगा कितना 9 बचेगा, 91 हो जाएगा। 12 सत्ते 84, भाई 91 में से 84 तक भाग गया, बचा कितना 7, तो 17 सही 7 बटे 12। अब भाई 17 वर्ष और कुछ महीने, तो ये कितने महीने, तो नीचे वाली वैल्यू भाई 12 है, तो 12 मतलब 12 महीने, तो 7 का मतलब 7 महीने। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि 17 वर्ष और 7 महीने, तो 17 वर्ष और 7 महीने भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है,
तो ये देख लेते हैं भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है 17 वर्ष 7 महीने। तो ये दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। भाई ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, तो एक ही ट्रिक से दोस्तों, भाई मैंने आपको 10 से 12 सवाल सोल्व करवाए और बहुत तगड़े तगड़े सवाल थे दोस्तों। ठीक है, आपको आते होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं आते होंगे। तो भाई मैं आपको डेली इसी तरीके से अब डेली भाई कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। ठीक है, आपको भाई हमारे वीडियो से कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, ये दोस्तों मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।